प्रयागराज में 10वीं की छात्र की संदिग्ध हालात में मौत, बच्चे के शरीर पर चोट के गंभीर निशान, स्कूल के मैनेजर और प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मुंबई में उठक बैठक लगवाने वाली टीचर पर केस दर्ज, स्कूल देर से पहुंचने पर लगवाई थी 100 उठक बैठक, तबीयत बिगड़ने से बच्ची की हुई थी मौत। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एजेंसियों का एक्शन जारी, अल फलाह यूनिवर्सिटी के 2 और डॉक्टरों से पूछताछ, धौज गांव के शबीर से भी हुई पूछताछ। दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार आतंकियों के फोन से बड़ा खुलासा, मुजम्मिल के मोबाइल में करीब 200 वीडियो मौजूद, जैश सरगना मसूद की जहरीली तकरीर वाले वीडियो। आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों के भी ऑडियो वीडियो मिले, करीब 80 वीडियो आतंकी ट्रेनिंग बम बनाने के मिले। मुजम्मिल के फोन से यूपी, दिल्ली और मुंबई के धार्मिक स्थलों के भी वीडियो मिले। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का एक्शन जारी, आदिल, शाहीन, मुजम्मिल और इरफान को 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया। आमिर और दानिश पहले से ही एनआईए की कस्टडी में। एलजी वीके सक्सेना का पुलिस कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को निर्देश, अमोनियम नाइट्रेट खरीदने वाली कंपनियों पर रखी नजर और रिकॉर्ड, बेचने वाली कंपनियों का भी रखा जाए डिजिटल रिकॉर्ड। शपथ ग्रहण के अगले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मुलाकात, सीएम के आवास पर विभागों के बंटवारे को लेकर हुई चर्चा। शपथ ग्रहण के बाद परिवारवाद के आरोपों में घिरा एनडीए, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के मंत्री बनाने पर विपक्ष ने उठाए सवाल। मंत्री और बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, विपक्ष ने आज तक परिवारवाद की परिभाषा नहीं समझी, परिवारवाद मतलब पीएम का बेटा पीएम और सीएम का बेटा सीएम। नीतीश के शपथ समारोह में तेजस्वी यादव की दूरी पर चिराग पासवान ने उठाए सवाल, कहा एक हार से इतना निराश होना एक पॉलिटिशियन को शोभा नहीं देता। चिराग पासवान का विपक्ष पर अटैक, कहा इतने दिन बाद भी इन्होंने मंथन नहीं किया, ये अब भी वोट चोरी और एसआईआर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी का पतन इनकी सोच ने किया है। चुनाव में एलजेपी-आर के प्रदर्शन से चिराग पासवान गदगद, कहा सिर्फ 29 सीटों पर लड़कर हम करीब 5% वोट शेयर हासिल कर पाए, इसके पीछे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत। मंत्री और जेडीयू नेता विजय चौधरी बोले, एनडीए की सत्ता में वापसी से लोगों के भरोसे का प्रतीक, मोदी और नीतीश की जोड़ी भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे हिट। जेडीयू नेता संजय कुमार झा का बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार ने जो वादा किया वो पूरा हुआ, हम 1 करोड़ नौकरियों का वादा भी पूरा करेंगे। मंत्री पद मिलने पर एलजेपी-आर के नेता संजय कुमार सिंह बोले, जवाबदेही बहुत बड़ी है, महुआ समेत पूरे प्रदेश की जनता के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। पश्चिमी चंपारण के भितेहरवा गांधी आश्रम में प्रशांत किशोर का मौन व्रत, बिहार चुनाव में जनसुराज को मिली हार पर आत्ममंथन। प्रशांत किशोर बोले, बिहार में लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, बदलाव की उम्मीद में बैठे समाज के गरीब लोगों का वोट खरीदा गया। मोतिहारी में वीआईपी नेता कामेश्वर साहनी की हत्या, बदमाशों ने सिर और कनपट्टी पर 4 गोलियां मारी, मामला दर्ज कर पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के साउथ अफ्रीका दौरे पर रवाना, जोहान्सबर्ग में G20 लीडर्स समिट में होंगे शामिल। दिल्ली की सीएम तिमारपुर में रखी पहली अटल कैंटीन की आधारशिला, मंत्री आशीष सूद और सांसद मनोज तिवारी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, एनडीपीएस अधिकारियों की कब्जे वाली जमीन पर चला बुलडोजर, कार्रवाई के दौरान पुलिस बल रहा मौजूद। गुजरात दौरे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह, भुज में बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल, परेड के लिए सलामी। कार्यक्रम में बोले गृह मंत्री शाह, ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवाद का खात्मा, हमारी सेना ने आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप और लॉन्चिंग पैड तबाह किए। झारखंड और पश्चिम बंगाल में ईडी की रेड, दोनों राज्यों में 40 से अधिक जगहों पर छापा, कोयला चोरी, तस्करी और खनन से जुड़े मामलों में कार्रवाई। कोयला कारोबारी नरेंद्र खड़का के आवास पर भी तलाशी, कोयला मामले में दिल्ली तलब किए जा चुके हैं नरेंद्र खड़का। पश्चिम बंगाल में एसआईआर से घुसपैठियों में मचा हड़कंप, बड़ी संख्या में बंगाल छोड़ रहे हैं घुसपैठिए, बंगाल बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जुटे हैं बांग्लादेशी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी, एसआईआर की प्रक्रिया कुछ समय के लिए रोकने की मांग की। सीएम ममता बनर्जी ने लिखा, मिस मैनेजमेंट से चल रही है एसआईआर प्रक्रिया, इससे अराजकता जैसे हालात ये और भी खतरनाक। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने पूछा, एसआईआर रोकने वाली ममता बनर्जी होती कौन है? ये एक संवैधानिक संस्था पर सीधा हमला है। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता पर सत्ता जाने के डर से हंगामा करने का आरोप लगाया, कहा 9वीं बार हो रहा है एसआईआर, सीएम लोगों को डरा रही हैं। लखनऊ में 52 देशों के चीफ जस्टिस का जमावड़ा, 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। सीएम योगी ने आतंकवाद, साइबर अपराध और जलवायु परिवर्तन को बड़ी चुनौती बताया, कहा दुनिया को मिलकर इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों की गुंडागर्दी, घर में घुसकर महिलाओं से की मारपीट, पत्थरबाजी में 4 महिलाएं घायल।
कानपुर में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू, लाखों का सामान जलकर खाक। यूपी के मेरठ में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही, 2.5 साल के बच्चे की चोट पर लगाया फेविक्विक। सीएमओ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दिए जांच के आदेश। बच्चे के हालात बिगड़ने पर दूसरे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कड़ी मशक्कत के बाद आंख के पास से फेविक्विक को हटाया, बच्चे को इलाज के बाद घर भेजा। यूपी के सहारनपुर में नीलगाय और वाहनों के बीच टक्कर, हादसे में 3 बाइक सवार घायल, सीसीटीवी फुटेज में हुआ इस घटना का खुलासा। अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले भक्तों की भारी भीड़, बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे लोग। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, एसपीजी, एनएसजी, सीआरपीएफ, आईबी और यूपी पुलिस तैनात। 15,000 सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही है नजर। ध्वजारोहण समारोह के लिए सजे लगी है अयोध्या नगरी। जगह जगह दीवारों पर प्रभु श्री राम और श्री राम मंदिर की तस्वीर उकेरी जा रही है। अयोध्या में नगर निगम की बड़ी पहल, ध्वजारोहण से पहले बड़े पैमाने पर सफाई अभियान जारी। स्वच्छता रैली में सैकड़ों बच्चे शामिल। सामने आया ध्वजारोहण समारोह का निमंत्रण पत्र। पीएम मोदी के साथ यूपी की गवर्नर आनंदीबेन, सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत मुख्य रूप से अतिथि रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे ट्रंप जूनियर ने किया ताजमहल का दीदार। पत्नी के साथ मशहूर डायना बेंच पर तस्वीर खिंचवाई। आंध्र प्रदेश दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तिरुपति बालाजी मंदिर में की पूजा अर्चना, भगवान वेंकटेश्वर का लिया आशीर्वाद। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद को जेल से गिरफ्तार किया। फर्जी नंबर प्लेट मामले में हुई गिरफ्तारी, छेड़छाड़ के मामले में तिहाड़ में बंद है चैतन्यानंद। राजधानी दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, इंडिया गेट के पास AQI 300 के पार, आसमान में छाई जहरीली स्मॉग की परत। प्रदूषण को काबू करने के लिए पानी का छिड़काव, दिल्ली कुशक रोड और 3 मूर्ति रोड पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। नोएडा में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, सेक्टर 115 में AQI 400 के पार, ज्यादातर इलाकों में छाई है धुंध। गुजरात के सूरत में लकड़ी गोदाम में लगी भीषण आग, पूरा गोदाम आग में जलकर खाक। गोदाम में लकड़ी होने की वजह से आग तेजी से फैली। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। जेसीबी की मदद से गोदाम को तोड़कर बुझाई गई आग। हादसे में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं। हरियाणा के रोहतक में महिला की गोली मारकर हत्या, महिला के देवर को भी लगी गोली। पुलिस के मुताबिक महिला के भाई और उसके साथियों ने घटना को दिया अंजाम। महिला ने गांव के ही लड़के के साथ की थी लव मैरिज। शादी से महिला के घरवाले थे नाराज। पुलिस 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच में जुटी। महाराष्ट्र के कल्याण में कॉलेज छात्र ने की खुदकुशी। ट्रेन में मराठी नहीं बोलने पर कुछ यात्रियों ने की छात्र की पिटाई। स्ट्रेस में आकर छात्र ने घर में फांसी लगाकर किया सुसाइड। छात्र के पिता ने बताया, ट्रेन में हिंदी बोलने पर लोगों ने की थी पिटाई। पिता की मांग, भाषा को लेकर ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। पुलिस मामले में केस दर्ज कर जांच में जुटी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में सरेआम फायरिंग, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास हवाई फायरिंग, कई राउंड फायरिंग से इलाके में दहशत। बेंगलुरु में कैश वैन रॉबरी मामले में कांस्टेबल से पूछताछ जारी। गोविंदपुरा स्टेशन में पदस्थ कांस्टेबल, कल वैन रुकवाकर 7 करोड़ की लूट हुई थी। उत्तराखंड के नैनीताल में तेंदुए का आतंक, पुलिस स्टेशन से पालतू कुत्ते को उठाकर ले गया। इलाके में दहशत का माहौल। पंजाब के मोगा में पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से प्रतिबंधित ट्रेमोडोल की 15,000 गोलियां बरामद। भोपाल में बदमाशों को पुलिस ने सिखाया सबक। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों का निकाला जुलूस। कैफे और कॉलोनी में तोड़फोड़ करने का आरोप। एमपी के ग्वालियर में पुलिस ने 17 दुर्लभ कछुए किए बरामद। पुलिस ने तस्कर कर ले जा रहे शख्स को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गिरा तापमान, शहर के कई इलाकों में छाया हल्का कोहरा। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया। उज्जैन पहुंचे सिंगर जुबिन नौटियाल, बाबा महाकाल के किए दर्शन, भस्म आरती में हुए शामिल। पुरी जगन्नाथ मंदिर और गुड़ीचा मंदिर में देव दीपावली उत्सव, दियों से जगमगा उठे मंदिर के आसपास के इलाके। नेपाल में जेनजी के प्रोटेस्ट को लेकर फिर तनाव, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं से भिड़े युवा, प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव, कई पुलिस वाले घायल। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। हवाई फायरिंग में भी 12 जिले में लगाया गया कर्फ्यू। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में भारतीय मुक्केबाज ने कुल 20 पदक जीते। 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल पर किया कब्जा। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल टूर्नामेंट में भारतीय महिला मुक्केबाजों का रहा दबदबा। 7 महिलाओं ने गोल्ड मेडल जीते। पुरुष मुक्केबाजी में 2 गोल्ड मेडल मिले। मीनाक्षी हुड्डा ने एशियन चैंपियनशिप फरजोना फिलोसोवा को 5-0 से हराकर गोल्ड जीता। नुपुर शौर्यान ने उज्बेकिस्तान की बॉक्सर को 3-2 से शिकस्त देकर गोल्ड पर किया कब्जा। प्रीति पवार ने इटली की विश्व चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सीरीन चराबी को 5-0 से दी मात। अरुंधति चौधरी ने उज्बेकिस्तान की मुक्केबाज अजीजा
जोकिरोवा को 5-0 से हराया। निखत जरीन ने चीनी ताइपे की यी शुआंग को 5-0 से मात देकर दबदबा दिखाया। जैस्मिन लैम्बोरिया ने पेरिस ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट वू शिही को 4-1 से हराया। भारत की परवीन हुड्डा ने जापान की अकायतो तुक्ची को कड़े मुकाबले में हराया, 3-2 से मात दी। महिला को 60 किलोग्राम वर्ग का खिताब अपने नाम किया। गोल्फ खिलाड़ी प्रणव उर्स ने रचा इतिहास, पुरुष खिलाड़ियों को पछाड़कर आईजीपीएल खिताब जीता। प्रवणी पेशेवर टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी। कहा, लड़कों के खिलाफ ओपनिंग करना हमेशा मुश्किल होता है, युवा लड़कियों को आगे आने की उम्मीद जताई। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कल गुवाहाटी टेस्ट का होगा आगाज। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में साउथ अफ्रीका 1-0 से है आगे। गुवाहाटी के लिए ACA स्टेडियम में टीम इंडिया ने प्रैक्टिस सेशन में लिया हिस्सा। प्रैक्टिस सेशन के दौरान नजर आए ऋषभ पंत, KL राहुल और जसप्रीत बुमराह। टीम इंडिया के अलावा दक्षिण अफ्रीका ने लिया नेट प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा। रेयान रिकल्टन, टोनी डी जोर्जी और कप्तान टेम्बा बुम्बा ने प्रैक्टिस सेशन में बहाया पसीना। टीम इंडिया के बल्लेबाज कोच शितानु कोटक ने दिया शुभमन गिल को फिटनेस पर अपडेट। बोले, रिकवरी से गुजर रहे हैं शुभमन गिल, प्लेइंग 11 में मौका मिलना मुश्किल। गुवाहाटी की कंडीशन पर बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक का बयान। बोले, कोलकाता की तरह गुवाहाटी में नहीं दोहराएंगे गलतियां, अच्छी क्रिकेट पर होगा ध्यान। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने मां कामाख्या के दर्शन किए, मंदिर में जाकर लिया जीत का आशीर्वाद। भारतीय खिलाड़ियों के अलावा टीम के कोचिंग स्टाफ ने किए मां कामाख्या देवी के दर्शन। गंभीर ने कामाख्या मंदिर में माथा टेका। भारत के बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव का बड़ा बयान। कहा, टीम इंडिया के लिए हर फॉर्मेट में खेल पाना आसान नहीं है। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले अफ्रीका के गेंदबाजी कोच पीट बोथा ने कागिस रबाडा को फिटनेस पर दिया अपडेट। बोले, मैच से पहले रबाडा की फिटनेस पर देंगे जवाब।